भास भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्यै गुणातीताय विभवाय परात्मने सदाशिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमस्काराय शम्भवे स्वेच्छाविग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमस्ताम्बाय शम्भवे यत्र विश्रामते चत्वं स्वाहा नमस्तस्यै महेशाय महादेवाय शूरिणे यां सर्वलोकानां प्रकृतिं शाश्वतारणां तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां यजामहेश्वरः शम्भोर्नामरूपाणि संयुतः तस्यै मायायै नमः परमशक्तये शिवज्ञानसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपरोत्तरा मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम् इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां प्रबोधहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां या सुविद्याप्रदायिनीम् अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापीत्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरो दत्ता विराजितपदाम्बुजा वेदान्ताम्बुजसूर्योजः तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वදී साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि। जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। भगवती अन्नपूर्णा सहित विशालाक्षी भगवान विश्वनाथ महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री गणेश हरः ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भोदं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं
वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो श्रीगुरुभ्यो नमः हरः ॐ निषुषीदगणपते गणेशोत्वामाहुर्विप्रथमं कवीनां नरुते त्वत्कृजते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाथमानान् सखे बोधिपशुपते सखीनां रणं कृधिरणकृत्सत्यशुष्मा भक्ते चिदा भज राजे अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् गङ्गैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल में जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में अधिक मास की विशेषता के बारे में आप लोग 4-5 दिनों से सुन रहे हैं।
प्रतिदिन की भांति आज प्रातःकालीन महारुद्राभिषेक और अन्नदान में भाग लिए हुए भक्तगण हैं। पुणे के बिबियवाड़ी के श्री ईश्वर राजाराम अंदड़कर, सौभाग्यवती सुनीता ईश्वर अंदड़कर, त्यांची कन्या चिरंजीवी अपर्णा अश्विनी, इसी प्रकार बारामती नगरी के रामचंद्र गंगाधर बेलपत्रे, सौ शारदा रामचंद्र बेलपत्रे, उनके चिरंजीवी श्री रेवणसिद्ध रामचंद्र बेलपत्रे, सौभाग्यवती अश्विनी बेलपत्रे, चिरंजीवी हेमवीर, कुमारी काव्या, कुमारी अनुष्का, इन सभी भक्तों ने भक्ति के साथ आज प्रातःकालीन पूजा में श्रद्धा से भाग लिया है। अपनी शक्ति और भक्ति के साथ पूजा में सहभाग होने के कारण इन दोनों परिवारों को जगतगुरु विश्वाराध्य काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करो, ऐसी भावना करते उनको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज का आशीर्वचन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वेन्द्रियाणाम श्रवणम प्रधानम। यद्यपि प्रसिद्ध है सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम। भगवान ने हमको जो 5 ज्ञानेंद्रिय दिया है, उनमें हमारे दृष्टि से नयन की अपेक्षा श्रवणेंद्रिय ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए हम कह रहे हैं सर्वेन्द्रियाणाम श्रवणम प्रधानम। हमें आंख में दिखाई नहीं देता तो चलता है, लेकिन श्रवणेंद्र बंद रहेगा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि वेदों में उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः और निदिध्यासितव्यः। इस संसार में देखने योग्य क्या है? किसको देखने से देखने की इच्छा पूर्ण तृप्त हो जाती? हम लोग, बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, देश विदेश का भ्रमण करते हैं। इस साल इस देश में, दूसरे साल दूसरे देश में घूम फिर करके फिर कहाँ आते हैं? अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में आते हैं। कितना भी सुंदर देश क्यों न हो, आदमी को अपना गांव अपने के लिए अतिशय सुंदर लगता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हम लोग देखने के लिए जाते हैं, देख करके फिर वापस अपना घर आ जाते हैं। फिर भी हमारी जो दिदृक्षा है
देखने की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती है, फिर क्या देखना होगा, फिर क्या देखना होगा, ऐसे लालसा मन में बनी रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं वेद में, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। तुम यदि देखना चाहोगे तो अपनी आत्मा को देखो। जिस आत्मा के दर्शन के बाद आपको और किसी को दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रहती, एक दर्शनेन सर्वदर्शनम। जिस आत्मा के दर्शन करने के बाद सब कुछ दिखाई दे जाता है, इसलिए आत्म दर्शन करना होगा। तो क्या करना होगा? इस आंखों से हम आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जब सृष्टि किया हमारे सारे इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। परांचिखाणी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि किया उस समय हमारे सारे इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। आंख बाहर का देखता है, कान बाहर का शब्दों को सुनता है, नासिका बाहर का गंध को सूंघता है, रसनेन्द्रिय बाहर का रस ही आस्वादन करता है। लेकिन हमारे जो आत्मा, उसमें न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, जिसमें गंध नहीं है, जिसमें स्पर्श नहीं है, जिसमें रूप नहीं है, जिसमें रस नहीं है, उसको हमारे बाहर की इंद्रियां तो बाहर देखते, अंदर तो देखते नहीं कभी। हाँ, जब आप गाढ़ निद्रा में जाते हैं तब तुम्हारे सारी इंद्रियां द्वार बंद हो जाते हैं। उस समय मन अंदर चला जाता है, बुद्धि भी अंदर चली जाती है, और बुद्धि मन का व्यापार सब बंद हो जाता है। तो उस समय हमको अपने आत्मा का अनुभूति होती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, सुसुप्तेक सिद्धः शिवः केवलोहम। सुसुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा का आनंद का अनुभव करता है। जागृत और स्वप्न में हम प्रपंच का आनंद लेते हैं, सुसुप्ति में वहां प्रपंच नहीं रहता है, निष्प्रपंच स्थिति होती है। वहां हमारे साथ कोई नहीं रहता। हमको भ्रम है, सुख पाने के लिए क्या चाहिए, सुख पाने के लिए घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, अधिकार, ऐसा हमको लगता है। लेकिन सच देखा जाए, सुख को या आनंद को पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए किसी को भी, केवल आप अकेले उसका अनुभव कर सकते हैं। इसकी अनुभूति सबको सुसुप्ति अवस्था में होती है। सुखेन सुप्तोहम न किंचिद अवेदिशम। जब गाढ़ निद्रा में सोता हुआ व्यक्ति उठने के बाद बोलता है, मैं बहुत आनंद से सो रहा था। सोचिए, उस आनंद का अनुभव करने के लिए आपके साथ कौन है? न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न सगे संबंध है, न गुरु, न शिष्य, कोई नहीं है। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आप आनंद का अनुभव करते हैं। बाहर का आनंद हम क्षण भर के लिए कर सकते हैं। तुम भोजन के लिए बैठते हो, उसका रस का आनंद लेते हो, आप आनंद का अनुभव करते। कितना देर तक आप आनंद अनुभव कर सकते हो?
जब आपके मुंह में अन्न का ग्रास है तब तक आपको आनंद है, वो ग्रास थाली में है तो भी आनंद है, और निकलने के बाद पेट में जाता तब भी आनंद नहीं। हाँ, जब विषय का और इंद्रिय का जो संबंध हुआ तब हमको आनंद मिलता है, वो भी एक क्षण के लिए, क्षण भंग और आनंद मिलता है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य कोई भी हो, उस सुसुप्ति आनंद का अनुभव करने के लिए सबको भगवान समान किया। उस आनंद में कोई व्यत्यास नहीं है, फर्क नहीं है। उस समय जब जितना घंटा आप गाढ़ निद्रा में रहते उतना आनंद आप अनुभव करते। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तो इतना आनंद देने वाला जागृत में, स्वप्न में कोई विषय नहीं है। लेकिन वहां कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद मिलता है। वो आनंद किसका है? अपने आत्मा का आनंद है, क्योंकि आनंद रूप है, आनंद घन है आत्मा। इसलिए आनंद लेने के तुम बाहर घूमो मत। तुमको यात्रा करनी होगी तो अंतर यात्रा करो। अंतर यात्रा, उसके लिए विमान की जरूरत नहीं, बस की जरूरत नहीं, किसी घोड़े गाड़ी की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। केवल आप शांति से बैठ जाओ और मन अंतर्मुख करके आप चिंतन करोगे तो उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सुसुप्ति में सहज आनंद मिलता है, वो सावरण आनंद रहता है। उस निरावरण आनंद को अनुभव करने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। आत्मा को देखो। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताते, श्रोतव्य। आत्म दर्शन का सबसे श्रेष्ठ उपाय श्रवण है। श्रवण करके सब लोग अपनी आत्मा को जान लिया है। इसलिए हम कहते हैं सर्वेंद्रियाणाम श्रवणम प्रधानम। सभी इंद्रियों में हमारे जो श्रवणेंद्रिय सबसे श्रेष्ठ श्रवणेंद्रिय है। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में क्या करना है, अपने आत्मा के आत्म तत्व के बारे में हमको सुनना है। इस मास के बारे में सूत कहता है असौ मासः स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तमः। अयम मासः स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तमः। ये जो पुरुषोत्तम मास है केवल मास नहीं, ये साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही है। भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाते तो उसको भगवान कर देता है, आत्मा के जैसे उसको बना देता है। जैसे समझ लीजिए एक आधा लोहे को आप आग में डाल दीजिए। जब लोहा अग्नि को समर्पित हो जाएगा तब अग्नि जो अपना सारा स्वरूप लोहे को दे देता है, अपना रूप, अपना दाग शक्ति सब दे देता है। आग पकड़ने से जैसे हाथ जल जाता है वैसे आग से संपृक्त लोहे को पकड़ेंगे उतना जल जाता है। जो आग में शक्ति वो अग्नि में, वो लोहे में भी आ गया। क्यों आया? लोहा अग्नि को पूर्ण रूप में समर्पित हो गया। उसी प्रकार जो भी भक्त भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है तो भगवान उसको अपना पूरा पूरा स्वरूप दे देता है। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास, इसको मलमास के नाम से सब लोग तिरस्कार करने लगे थे,
उस समय जब भगवान विष्णु के पास गया, इतना पछताया, इतना प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुन करके भगवान पुरुषोत्तम ने उसका अपना नाम दे, अपना रूप भी दे दिया। इसलिए असौ मासः स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तमः। ये पुरुषोत्तम केवल मास नहीं है, साक्षात पुरुषोत्तम का स्वरूप ही है। इस पवित्र मास में हमको क्या करना है? हमको करना है, हमको भी पुरुषोत्तम होना है। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? सांख्य योग शास्त्र में पुरुष और प्रकृति के बारे में चिंतन किया गया। उसमें योग शास्त्र में पुरुषों का 3 भाग किया गया। एक है मुक्त पुरुष, एक होता है प्रकृति लीन पुरुष, और तीसरा होता है पुरुष विशेष। मुक्त पुरुष का अर्थ होता है पहले बंधन में था, जब प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान हो गया तो प्रकृति से अलग हो गया, वो मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त हुआ पुरुष को मुक्त पुरुष कहते हैं। और कुछ पुरुष प्रकृति में लीन है, भविष्य काल में फिर उसका जन्म होने वाला है, बंधन होने वाला है, उनको कहते हैं प्रकृति लीन पुरुष। और एक पुरुष ऐसा है, उसका नाम पुरुष विशेषः। तो कौन है? उसी को ईश्वर कहते हैं। उसका लक्षण बताया है, क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस मास के संदर्भ में बताए गए सभी आचार विचार पद्धति को यदि हम श्रद्धा से अनुपालन करते हैं, ये पुरुषोत्तम मास हमको पुरुष विशेष बना देता है या पुरुषोत्तम बना देता है। इसलिए सभी पुरुषों को पुरुषोत्तम बनाने वाला मास ही पुरुषोत्तम मास है। लेकिन मास कुछ नहीं करता, मास में हमको कुछ करना पड़ता है। तो महर्षि पतंजलि ने पुरुष विशेष कौन होता है, कैसे होगा, हमको भी पुरुष विशेष होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें बताते हैं क्लेश कर्म विपाक पुरुषोत्तम होने में प्रतिबंध क्या है। उसमें बताते पहला है क्लेश। संसार विषवृक्षस्य पंच क्लेश पलाशिनः का विषवृक्ष है। इसमें 5 प्रकार के पत्ते हैं, पंच क्लेश पलाशिनः। तो पंच क्लेश क्या है? जो पुरुष को जीव भाव में ढकलने वाला ये 5 प्रकार के क्लेश है। क्लेश का अर्थ होता है क्लिश्नातीति क्लेशः, जो जीवात्मा को हर ढंग से दुख देने वाला, उसका नाम है क्लेश है। हमने पहले दिन एक बार चर्चा किया आपको। पहला है 5 क्लेश में पहला अविद्या, दूसरा है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब इन 5 क्लेशों से पुरुष मुक्त होगा तभी वो पुरुष विशेष पुरुष हो सकता है। तो अविद्या क्या है? ये अनादि जो अविद्या है, 4 दिशाओं से जीवात्मा को हमेशा मारता रहता है। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से मारता रहता है।
फिर भी हम लोग मार खाते हैं, उसी में रहते हैं, मार खाते हैं, उसी में रहते हैं। वो कैसे मारता है? अविद्या अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य सुख, नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि से हमको भ्रमित करता है। अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि, और दुख में सुख बुद्धि, और अनात्मा में आत्मबुद्धि। इस प्रकार चारों दिशाओं से हमको भ्रमित करके हमको दुख भोगने के लिए बाध्य करता है, दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। दुख कौन चाहता है? किसको दुख चाहिए? दुख किसी को नहीं चाहिए। हम सब सुख की अपेक्षा करते हैं, लेकिन करते हैं दुख का काम, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। पहले दुख का काम क्या है? अनित्य को नित्य माना ही दुख है। नित्य क्या होता है? जो त्रिकाल में अबाधित होता है उसका नाम है नित्य। अर्थात भूतकाल में जैसे था वर्तमान काल में भी वैसे रहेगा, और भविष्य काल में वैसे, उसमें किसी प्रकार का व्यत्यास नहीं होता। ऐसा कौन है? वो केवल भगवान ही हो सकता है, जिसको किसी प्रकार का विकार नहीं है, वही नित्य रह सकता है। लेकिन प्रपंच जो है अनित्य है, परमात्मा नित्य है। हम लोग नित्य परमात्मा को भूल गए और अनित्य प्रपंच को नित्य मान करके बैठ के, इसलिए हमको दुख होता है। हम लोग घर बांधते हैं, मकान बांधते हैं, दुकान बांधते हैं, मठ मंदिर का निर्माण करते हैं, और सारे जगत में वस्तु है, व्यक्ति, उसका कोई आयु की सीमा होती है। जन्म से पहले हम नहीं थे, मरने के बाद हम नहीं रहेंगे। अर्थात हम पहले नहीं थे, भूत में नहीं थे, वर्तमान में कुछ समय के लिए है, और भविष्य में नहीं रहेंगे। मतलब शरीर की दृष्टि से। आत्मा तो हमेशा रहता है, वो बात अलग बात है। हमारा जो शरीर है ये तो अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य होते हुए हम उसको नित्य मानते हैं। ये शरीर मरेगा, इसका भान भी हम लोग भूल जाते हैं। उसी के साथ हम लोग दिन रात रमते हैं। इसलिए एक सुभाषितकार कहता है हिंदी में, जीवन भर मैंने धोबी का काम किया। जीवन भर मैंने धोबी का काम किया। धोबी क्या करता है? कपड़ा धोता रहता है, आज इसका, कल उसका, परसों उसका। दिन भर वो साबुन लगाना, धोना, बिछाना, फिर लिस्त्री लगाना, फिर धोना, यही से करता रहता है। लेकिन उसको उस धोने में जैसे फुर्सत नहीं मिलता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को अपने शरीर की व्यवस्था से फुर्सत नहीं मिलता। हमारा जो शरीर, ये भी एक प्रकार
प्रकार का कपड़ा ही है। भगवान ने गीता में कहा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र हम लेते हैं, उसी प्रकार जब शरीर जीर्ण हो जाता है छोड़ देते हैं। लेकिन इसको धोने के लिए मना नहीं करते हैं। हम तो 2 बार 3 बार स्नान करने को बोलते हैं, अच्छा वस्त्र पहनने को बोलते हैं, लेकिन इसको धोते धोते समझो ये तो वस्त्र है, इसको स्वच्छ रखो, इसको अच्छा रखो, इसका उपयोग करके तुम आत्मा का साधना करो। लेकिन अनित्य शरीर को नित्य मान करके जब हम बैठेंगे हमको दुख होगा, एक दिन एक दुख होगा ही। घर में किसी की भी मृत्यु होने के बाद सब लोग रोते हैं, ये जानते नहीं है क्या मरण अवश्य है। मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम विकृतिर्जीवनम उच्यते। शरीर मरता है कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन शरीर 100 साल तक जिंदा यही आश्चर्य बोलते हैं। जीवन क्या है? प्राण वायु हमारा जीवन है, प्राण वायु निकल जाए तो मरण है। एक बलून आप ले लीजिए, बलून में हवा भर दीजिए, धीरे से सुई लेकर एक छेदा कर दीजिए उसको, हवा तुरंत निकल जाएगा। लेकिन आश्चर्य हमारा शरीर रूपी जो बलून है, इस बलून में हवा है, लेकिन कैसे है? इस बलून के लिए 9 छेद पड़े हैं। नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन। 9 छेदा होने पर भी हवा टिका हुआ है। जाएगा एक दिन जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन वो हवा जो प्राण है रोज रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है, बाहर जाता है अंदर आता है, बाहर जाता है अंदर आता है। कितना प्रैक्टिस करता है मालूम है? एक दिन में 21,600 बार बाहर जाता अंदर आता है। ये तो प्रैक्टिस चल रहा है उसका बाहर जाने के लिए, और एक दिन जाएगा ही। तो इस प्रकार अनित्य शरीर में जो नित्य बुद्धि हम लोग मानते हैं, यही को अविद्या है। प्रपंच अनित्य, उसमें नित्य मानते हैं। घरदार सब अनित्य, उसमें नित्य बुद्धि रखते हैं। हाँ, बाद में हमको मालूम होता है अनित्य, लेकिन जीवन भर उसको नित्य मान करके व्यवहार करते रहते। इसलिए अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि। संसार सारा अशुचि है, हमेशा उसको धोना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, धोना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। घर रोज दिन में कितने बार उसको पोछा लगाते हैं। आप विमान में जाइए, विमान स्टेशन पर जा देखिए, हमेशा एक आदमी झाड़ू लेकर के खड़ा रहता है, पोछा लगाता रहता है, क्योंकि वो गंदा होता रहता है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमने कहा है मलकोश होने के कारण इसके अंदर से बाहर मल ही निकलते रहते हैं। हमारे शरीर से निकलने वाले मल किसी को दिखाई न दे, इसलिए हम लोग उसको हमेशा पोंछते रहते, धोते रहते हैं। घर से बाहर जाना होगा, मुंह धो करके जाता आदमी, मुंह धोएगा, भस्म लगाएगा, कुछ पाउडर वाउडर लगाएगा, अच्छा करके फिर जाता है। फिर बाहर जाता तो फिर धो के जाता है, सुबह उठते फिर धोता है, क्योंकि ये अशुचि है, अपवित्र है, इसमें अपवित्र भरा हुआ है। मांस मज्जा मल मूत्र से भरा हुआ है, इसलिए इसके मलकोश है, मलों का कोश है। इस अशुचि शरीर को हम लोग बहुत शुचि मान करके जो भावना करते ही दुख देता है।
और आदमी दुख को सुख मानता, ये भी अज्ञान है। निजगुण शिवयोग बोलते हैं, दुखवने सुखव्यंबरु अविवेकिगळु। जो दुख है उसी को सुख मानते हैं। संसार में दुख कितना है, सुख कितना है। बोलते हैं एक सरसप के जैसे सुख है तो सागर दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत। दुख कहाँ नहीं है। पहला दुख जन्म में दुख है। हमारा जो जन्म हो तो ये दुख का कारण, इसलिए बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है। रोने का लक्षण है दुख है, जन्म दुखम। उसके बाद जब आपको वृद्धावस्था में जरा आ जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य उसका बहुत सुंदर वर्णन किया वृद्धावस्था का। आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारे अंग जीर्ण हो गए लेकिन हमारी आशा जीर्ण नहीं हुई। एक गांव में एक सामूहिक विवाह चल रहा था। बहुत सारे गांव से लोग आए थे विवाह मंडप में। कुछ बच्चे पंडाल में बैठे रहे। एक वृद्ध आदमी बैठा था, 60-70 उम्र का है। उनके पत्नी मर गई है, बच्चे बड़े हो गए, अकेले बैठा था। बगल में बैठा हुआ जो एक तरुण बालक था, विनोद के लिए एक प्रश्न पूछा उनसे, आजोबा इतनी बड़ी शादी हो रही है, आपकी पत्नी गुजर गई है, क्या तुम इच्छा करते हो क्या शादी करने के लिए? उन्होंने क्या कहा, अरे मुझे कौन कन्या देने वाला है। अर्थात देंगे तो करूंगा ऐसा अर्थ होता है ना। वो नहीं बोला नहीं, इस उम्र में मुझे कौन कन्या देगा। अर्थात अवस्था वृद्धावस्था होने पर भी मन की जो वासना है, अपेक्षा है, जैसे कि वैसे रहती है, कम नहीं होती। ययाति नाम का राजा था, उसका 100 साल पूर्ण हो गया। 2-3 दिन पहले यम आकर के उनसे बोला, 3 दिन के बाद मैं आने वाला हूँ। लेकिन ऐसे किसी को वार्निंग दे करके नहीं आता, चुपचाप आता है, ले जाता है। ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬರುವುದು ಮರಣ ಕಾಲನ ಪಾಶದ ಕಂಠಾಭರಣ। बिना बताए आ जाता है, ले जाता, वो ठीक है। लेकिन आकर उन्होंने बोला, मैं 3 दिन के बाद आता हूँ, तुम्हारा जो भी काम बाकी करके पूरा करो, तैयार हो जाओ। 3 दिन के बाद आया, बोला चलो तैयार है। वो बोला अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे और कुछ दिन रहना बाकी है। अरे तुम्हारी आयु समाप्त हो गई, आयु कहीं से मिलती नहीं है। यदि तुम्हारे घर में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से कोई तुमको अपना आयु देगा तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उसको प्रत्यारोपण कर सकता हूँ। जैसे आंख का प्रत्यारोपण करते हैं, किडनी प्रत्यारोपण करते हैं, वैसे मैं कर सकता हूँ। तुम पूछो तुम्हारे घर में लोगों को।
उन्होंने सब उनको 100 बच्चे रहे उस समय, पुराने जमाने की कथा है। जैसे कौरवों को 100 बच्चे थे वैसे इनको भी 100 बच्चे रहे। उन्होंने सबसे बड़े बच्चे को पूछा, वो भी 60-70 साल का था, बेटा तेरा बचा हुआ आयु मुझे दे दोगे? उन्होंने कहा पिताजी आपको क्यों चाहिए? वो बोला मुझे और कुछ करना है इसलिए मुझे आयु चाहिए। जब तुम 100 साल के हुए तुम्हारा करना अभी बाकी है, तुम्हारा अभी 30 साल मेरा अभी करना मुझे मेरे लिए चाहिए। फिर बाद में सबसे छोटा एक 10 साल का बच्चा था, उसके पास गया, पूछा तुम अपनी आयु दोगे क्या? उसको क्या मालूम में नहीं पड़ो क्या मांग रहा है। उन्हें हाँ बोल दिया। तो उन्हें बोले हम जैसे देखे मेरा 10 साल का बेटा है, वो आयु देने के लिए तैयार है। ये हमने पूछा तुम इनको देगे तुम्हारा आयु? हाँ हाँ बोल दिया। तो उनका आयु इनको दिया, इनका मरण उनको दिया। मतलब जो 100 साल का जो था वो 10 साल का हो गया, जो 10 साल का था वो मर गया। 90 साल आयु मिला उनको। नब्बे साल होने के बाद फिर आया यम, चलो तुम पूरा हो गया क्या? वो बोला और एक चांस दो। इस प्रकार कहा गया है कि उनको 10 बार उनको चांस दिया। मतलब 1000 साल तक वो जीवित रहे। 1000 साल के बाद भी पहले जैसा था पहले ऐसे ही रहा वो। तब उसको बुद्धि आई। उन्होंने बोला न जातो कामः काम उपभोगेन श्याम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। एक अग्नि कुंड में समित डालते हुए घी डालते हुए बैठेंगे तो अग्नि शांत हो सकती है क्या कभी? उसी प्रकार कामनाओं को पूर्ण करते करते तुम बैठोगे तो तुम्हारी कामना समाप्त नहीं होती, बढ़ती जाती है। जैसे आग बढ़ते वैसे कामना बढ़ती जाती है। इसलिए आदमी को विवेक से विरक्ति पाना पड़ता है, अपने स्वयं नहीं आता। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आशा न जीर्णा, मतलब हम जीर्ण हो गए लेकिन आशा जीर्ण नहीं हो जाती। इस प्रकार जीवात्मा को जो अनित्य शरीर उसमें नित्य बुद्धि मान करके, जो दुख रूप संसार उसमें सुख मान करके जो जीता है उसको अविद्या का परिणाम बोला जाता। दुख में सुख बुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि। शरीर अनात्मा है, इसको आत्मा मानते हैं हम लोग। चार्वाक लोग बोलते हैं शरीर ही आत्मा है, मरण ही मोक्ष है। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् तृणम कृत्वा घृतम पिबेत्। शरीर को कष्ट मत दो, वो तुम्हारी आत्मा है। जब तक रहोगे तब तक सुख से रहो। सुख से रहने के लिए तुम्हारे पास पैसा कमी हो तो किसी दूसरे से उधार ले लेना। वो तो लेने के बाद वापस कैसे देना? अरे वापस देना नहीं, लेना नहीं। देने वाला भी मर जाता है, लेने वाला भी मर जाता है। मरने के बाद फिर आना जाना है ही नहीं है। इस प्रकार इस शरीर को आत्मा मानने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग क्यों? 99% वही है शरीर आत्मा मानने वाले। तो बोलते हैं पतंजलि जी जो अविद्या है वो 4 प्रकार जीवों को दुख देती है।
अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा में नित्य सुख दुख आत्मबुद्धि दे करके जीवात्मा को दुख एक क्लेश है। उसके बाद आता है विद्या अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है एक प्रकार का अहंकार। बुद्धि और आत्मा का एक तादात्म्य भावना। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, इसको समझता नहीं है। इसलिए अहंकार क्या है, आत्मा क्या, इसके बहुत से लोगों को मालूम नहीं पड़ता। अहम अलग है, अहंकार अलग है। अहम आत्मा है, अहंकार अंतःकरण की वृत्ति है। जो अहम नहीं है लेकिन अहम बोलता है। न अहम अनहम, अनहम अहंकरोति इति अहंकारः। जो अहम नहीं है लेकिन अहम बोलता है, उसी का नाम अहंकार है। अहंकार तो सबसे दुख का मूल कारण है। जितना अहंकारी आदमी होगा उतना वो दुखी हो सकता है, उसको सुख नहीं मिलता। क्योंकि अहंकारी आदमी को कुछ भी सहन नहीं होता है। बोलने का सहन नहीं होता है, आचार विचार का सहन नहीं होता है। ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, हमेशा झगड़ा ही करता रहता है। इसलिए अहंकारी आदमी को एक आदमी हमेशा स्तुति करने वाला चाहिए। उसको दूसरों के स्तुति से उसका अहंकार जिंदा रहता है। यदि एक दिन उसका तो मर जाता है। इसलिए अहंकार जो है ये सबसे बड़ा खतरनाक है और आदमी को गिराने वाला सबसे बड़ा दोष है अहंकार। इस अहंकार को, क्लेशदायी इस अहंकार को दूर करने के लिए आत्मा और अहंकार का विवेक करना पड़ता है। आत्मा क्या है, अहंकार क्या है। तब हम लोगों को जीवन में अहंकार को कमी करना पड़ेगा। शंकराचार्य कहते हैं अहम ममेत नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। हर एक आदमी हम बोलता है, मैं ही बोलता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। अहंकार और ममकार ये दोनों जन्म जन्मांतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जन्म होने के बाद आपका नामकरण संस्कार किया जाता है। पुरुषों को 12 दिन में, स्त्रियों को 13वें दिन में नामकरण करते हैं। लेकिन आप कितने बार आपका नाम उपयोग करते हैं? किसी के घर में आप गए, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा आपने खटखटाया, अंदर से आवाज़ कौन है? आप क्या बोलते हैं? मैं हूँ। मैं हूँ कहने से मालूम हो तो ठीक, फिर बोलेंगे तो अपना नाम बोलते, पहले अपना नाम नहीं बोलते। केवल आप अपना अंकित नाम का उपयोग जब कहीं आपका हस्ताक्षर करना होगा तब आपको आपका नाम याद आता है। या तो कहीं जमीन जायदाद खरीदते उस समय अपना नाम लिखते हैं, नहीं तो बाकी समय में अहम 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 मैं यही बोलते रहते हैं। इसलिए मैं ये जो नाम है सर्वनाम, ये इस जन्म का नहीं है। जब से हमारी सृष्टि हो तब से हमारे इस नाम को लेते हैं। इसलिए अहम और ममकार और अहंकार ये दोनों जीवात्मा को संसार में बंधन करने के लिए मूल कारण होने से ये भी एक क्लेश है। अहंकार, अस्मिता। उसके बाद आता है राग। राग अर्थ होता है सुखानुशयी रागः। एक आधा कहीं आपका सुख का अनुभव हो गया,
उसका अनुभूति का संस्कार मन में बैठ जाता है और फिर उस सुख को चाहते हैं, उसी का नाम राग है। सुख का अनुभव होने के बाद उसका जो संस्कार होगा मन में, उस संस्कार के द्वारा फिर उस सुख को चाहते हैं, इसी का नाम राग है, प्रेम। और दुखानुशयी द्वेष। कहीं आपके मन में दुख हुआ, दुख होने के बाद आपके मन में द्वेष हो जाता है कि किसने दुख दिया, किस कारण मुझे दुख मिला, उसके बारे में आपके मन में द्वेष होता है। इसलिए दुख अनुभव करते समय उसका क्लेश के कारण जो मन में द्वेष भावना निर्माण हो जाता है, उसी का नाम द्वेष है। अर्थात दुख मूलक है और हमको फिर दुख के लिए कारण ही बहुत होता है। इसलिए संसार में जीवात्मा को आने जाने के लिए मुख्य कारण है राग और द्वेष। शिवयोगी निजगुण शिवयोग बोलते हैं, रागदिम बेरिन्नु भव बीज मुंटे। जीवात्मा संसार में बार बार जन्म लेते, इसका कारण क्या है? राग, संसार के प्रति प्रीति। और राग इतना रहता है, मरण आने पर भी उस राग से छुटकारा नहीं पाता। एक सुभाषितकार एक सुंदर श्लोक बोला है, एक सरोवर में प्रातःकाल कमल विकसित हुआ है, उसमें एक जा करके भंवर बैठ गया, भृंग बैठ गया सुगंध पाने के लिए। और कमल का स्वभाव होता है रात होते ही वो बंद हो जाता है, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य है, लकड़ी को छेद करके बाहर जाने की शक्ति उसके पास है। लेकिन उस कमल के प्रति उसके मन में इतना राग था, इतना कोमल है, इतना सुगंध है, इसको मैं छेद करके जाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए वो बैठे बैठे सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत गलिनीम नज गज उज्जहार। शाम का समय है, कमल बंद हो गया, कमल के राग से उसमें बैठ करके बोलता है, रात्रिर्गमिष्यति, रात निकल जाएगी, कमल फिर विकसित होगा, उस समय मैं उड़ के जाऊंगा, अभी क्यों इसको छेदा करके जाऊं। ऐसे विचार करते बैठा था। उस समय शाम का समय में एक हाथी उस सरोवर में आया और अपने सूंड से सभी कमलों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। वो जा करके बाहर पड़ गया। कमल पानी में रहता तभी विकसित हो सकता है, पानी से बाहर जाने के बाद विकसित नहीं होगा। लेकिन ऐसे विचार करते करते उसी में वो भ्रमर जो है मर गया। एक भ्रमर की कथा नहीं है, हम सब जो है उस भ्रमर के जैसे ही है। इसलिए संसार के प्रति जो राग है वो राग हमको दुख देता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मरण भीति। मरण भीति के कारण जीवात्मा को मैं मर न जाऊं ऐसी भावना होती है। मरने की इच्छा किसी को नहीं होती है। मरणासन व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। इसका कारण क्या? अभिनिवेश। मैं मरूं नहीं, मेरा मरना नहीं चाहिए, ऐसे जो भावना है उसी का नाम अभिनिवेश है। एक जंगल में एक बुढ़ी लकड़ी संग्रह करने के लिए रोज जाती थी। एक दिन संग्रह करते करते बहुत इतना बड़ा गठोड़ा हो गया। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा होता था, स्वयं उठा करके जाते थे। लेकिन उस दिन इतना बड़ा गठोड़ा हुआ जंगल में, उसको छोड़ के जाने भी इच्छा नहीं। लेकिन
उठा करके सिर पर रखने भी नहीं समर्थ उसका। उस समय वो बैठ करके यमधर्म को गाली देने लगे, हे भगवान यम, तुम कहाँ बैठे हो? मेरी जिंदगी इतना दुखमय है, लकड़ी बेचते बेचते मैं बुढ़ी हो गई, मेरे जन्म में कोई सुख नहीं हुआ, तुम कहाँ बैठे हो? मुझे क्यों नहीं ले जाते हो आकर के? संयोग था यमधर्म उसी रास्ते से जा रहा होगा, समझा अभी तक मुझे कोई बुलाया नहीं, लेकिन ये बुला रहे माँ तब जाना चाहिए, तो सीधा उतर गया। उतरने के बाद पूछा, अम्मा आपको क्या चाहते हैं? आपने बोला ना हमारे साथ आने के लिए, चलो तुमको मैं ले जाता हूँ। वो बोली, मैं तुमको ले जाने के लिए नहीं बुलाई हूँ, ये घटोड़ा उठाने वाले कोई नहीं आए, अच्छा हुआ हमको उठा करके सिर पर रख के जाओ। मतलब मरण की इच्छा किसी के मन में नहीं हुई, इसका कारण है अभिनिवेश, एक प्रकार क्लेश है। इसलिए बोलते हैं भगवान पतंजलि, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो आप लोगों ने पंच क्लेशों के बारे में सुना है। पुरुषोत्तम होने के लिए, पूर्ण से पुरुषोत्तम होने के लिए और बहुत कुछ योग्यता चाहिए। आगे जो बोलते हैं ना, क्लेश है हो गया, कर्म, विपाक और आशय क्या होते हैं, इसके बारे में हम कल चिंतन करेंगे। लेकिन हमें इस पुरुषोत्तम मास में आध्यात्म विद्या का चिंतन करते करते हमारे मन में जो जीव भाव है, सांसारिक भावना, उसको दूर करके सबको पुरुषोत्तम स्वरूप को प्राप्त करना ही पुरुषोत्तम मास का फल माना जाता है। इसलिए कहा, असौ मासः स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तमः। ये पुरुषोत्तम मास केवल मास नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम ही है। इस पुरुषोत्तम मास में अपने इष्ट देवता का आराधना करके, सत्संग में सहभाग हो करके, आत्मचिंतन करके आत्मस्वरूप को जानना ही इस पुरुषोत्तम मास का परम लक्ष्य है। आज बारामती के बेलपत्रे परिवार और पुना बिबेवाड़ी के अंदड़कर परिवार जो पूजा की सेवा किए हैं, उन दोनों परिवारों को फिर एक बार मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक सूचना कल हमने दिया था, फिर हम देना चाहेंगे। जो व्यक्ति पूजा में सहभाग हो रहे हैं, उनका संकल्प लेकर के हम लोग पूजा करते ही हैं। लेकिन जो लोग पूजा नहीं भी भाग ले रहे हैं, पूजा के समय में आप लोग बैठ करके जो पूजा देखते हैं, पूजा देखने से कुछ फल नहीं मिलता, पूजा के साथ आपको पूजा करना पड़ेगा। इसलिए हमारे सभी वीर से भक्तों को एक हमारा आग्रह है, पुरुषोत्तम मास में काशी में बैठे हुए जगत गुरु के साथ आपको पूजा करने की संधि मिलती है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए इस प्रातः काल में 8 बजे जब जगत गुरु विश्वाराध्य जी का अभिषेक प्रारंभ होता है, जो भक्त सेवा कर उनके नाम से संकल्प छूटेगा। लेकिन जिसके नाम संकल्प भी नहीं है, फिर भी आप लोग पूजा में बैठ सकते हैं अपने घर पर। जिस समय विश्वाराध्य जी को अभिषेक होता रहा, तो उस समय आप भी अपने इष्टलिंग को हथेली में रखिए। धारा पात्र हो तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो एक पड़े ले करके उसमें आप लिंग पर पानी डालते बैठिए। लिंगाष्टक होता है, बिल्वार्चन के समय में आप अपने घर में बैठ करके
बिल्वार्चना आप अपने इष्टलिंग को भी कर सकते हैं या अपने घर में भगवान को भी बिल्वार्चना कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे ख्याल से महास्वामी जी का ये पुरुषोत्तम मास का जो अनुष्ठान पूजा चल रहा है, प्राय एक एक गांव में हम बैठते तो एक एक गांव के लोग पूजा में भाग लेते थे, लेकिन इस समय हम काशी में बैठे हैं, आप लोग अपना अपना गांव देश में बैठे हैं, वहीं बैठ करके पूजा करेंगे तो एक समष्टि पूजा महास्वामी जी कहता सबकी समष्टि पूजा होगी तो जो विकराल कोरोना है इसका भी शमन होगा। इसलिए आप लोग कल से सब के सब लोग जितने भी पूजा देखते हैं सब लोग अपने पूजा में पूजा करते हुए सहभाग लें। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ಮಾಡ್ಕೊಂಡು मैं जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवाङ्गाय शिवपिङ्गचोडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्व मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि।
विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ तत्सत्। हरः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।